डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज क्लास 11 हिंदी समरी। यह चैप्टर ए.आर. विलियम्स द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर के माध्यम से ऑथर टूट नाम के राजा के बारे में बताते हैं। टट अथवा तुतनखामुन मिस्र के शाही परिवार का किशोर उत्तराधिकारी था। इस परिवार ने मिस्र पर सदियों तक शासन किया था, पर टट की मृत्यु छोटी आयु में ही हो गई। उसने केवल 9 वर्ष शासन किया। वह अपने वंश का अंतिम व्यक्ति था। उसकी अंत्येष्टि क्रिया ने एक राजवंश का अंत कर दिया, पर उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई, यह एक अनबूझी पहेली बनी हुई है। टट का पिता अथवा दादा अमेनहोटेप III एक बलशाली शासक था, जिसने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। उसका बेटा गद्दी पर बैठा। नए राजा ने आतेन की पूजा को बढ़ावा दिया। आतेन, जो सूर्य देवता माने जाते थे, उसने अपना नाम ही बदलकर सूर्य देवता कर रख लिया। वह अपनी धार्मिक राजधानी भी थीबीस के पुराने नगर से आगे नए नगर अमरना में ले गया। उसने लोगों को भारी चोट पहुंचाई। जब उसने एक बड़े देवता अमन पर कटाक्ष किए, उसकी मूर्तियां तोड़ दी तथा उसके मंदिर भी बंद कर दिए। उसके पश्चात एक अन्य अज्ञात शासक आया, जिसकी मृत्यु भी शीघ्र हो गई। फिर सिंहासनारूढ़ हुआ युवा तुतनखटे, उसी को आज टट के नाम से जाना जाता है। उसने पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित कर दिया। अमन देवता की पूजा की। उसने अपना नाम भी बदलकर तुतनखामुन रख लिया। उसने कोई 9 वर्षों तक शासन किया और फिर अचानक गुजर गया। मिस्र में अनेक ममी पाई गई है, लगभग 600। ये मिस्र के राजाओं की रसायनों की लेप द्वारा सुरक्षित रखे गए शव है। इन्हें उन दिनों फेरो कहा जाता था। टट का शव 1922 में खोजा गया। शायद उसकी हत्या कर दी गई थी, पर उसे ढेर सा स्वर्ण था। दैनिक काम की चीजें जैसे खेल खिलौने, कांसे का रेजर, वस्त्र तथा भोजन एवं मदिरा की पेटियों के साथ समाधिस्थ किया गया था। ऐसी मान्यता कि मृतक राजाओं को दूसरे जीवन में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हावर्ड कार्टर ने, जो एक अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता था, 1922 में टट की समाधि को खोज निकाला। समाधि में रखे गए बहुत से खजाने को लोग पहले ही लूट ले गए थे, फिर भी वह किसी की समाधि में अब तक पाए गए घनागार से अधिक थी। चट्टान काटकर 26 फुट नीचे समाधि बनाई गई थी। उसकी दीवारों पर चित्र बने थे। टट का सोने का नकली चेहरा ताबूत के बाहर ढक्कन पर बना हुआ था। महीनों उस खजाने की सूची तैयार करने में लग गए। फिर कार्टर ने 3 ताबूतों की जांच शुरू की। पहले के अंदर उसे जैतून की पत्तियां, कमल की पखुड़ियां तथा मक्की के फूल मिले। शायद टट को मार्च अप्रैल में दफनाया गया था। जब कार्टर अंततः टट के शव तक पहुंचे, उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। जिस राल से के शव को ठोस सोने से बनी ताबूत में चिपकाया गया था, वह बहुत सख्त हो गया था। शव को उस राल से अलग कर पाना असंभव सा दिखा। तपती धूप में भी वह राल पिघला नहीं। उसे तो छेनी हथौड़े से छील छील कर अलग किया गया। तब कहीं टट के शव को छुड़ाया गया। कार्टर के सामने कोई दूसरा चारा भी ना था। यदि वह शव को एक एक अवयव काट कर न निकालते तो चोर सारा सोना ही लूट ले गए होते। कार्टर के कर्मचारियों ने शव का सिर अलग किया। उसके हर जोड़ को काट काट कर अलग किया। एक बार फिर शव के टुकड़ों को पुनः जोड़ा गया। एक लकड़ी के ताबूत में नीचे रेत बिछाकर उन टुकड़ों से पूर्ववत शव का आकार बना दिया। टट के निधन का रहस्य पहेली बना रहा। पुरातत्व विज्ञान 1922 के बाद बहुत परिवर्तित हो गया है। 1968 में शरीर रचना विज्ञान की एक प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया तथा एक नया तथ्य उजागर किया। उसने बताया कि शव की हड्डी तथा सामने की पसलियां गायब है। आज सीटी सैकड़ों एक्स-रे लेकर शरीर का त्रिआयामी आकार तैयार कर देती है। 5 जनवरी 2005 को विश्व की सुप्रसिद्ध टट मम्मी की सीटी द्वारा जांच की गई, ताकि 2 प्रश्नों के उत्तर मिल जाए कि मृत्यु किस प्रकार से हुई और मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी।
सीटी मशीन तो उसकी निर्माता सीमेंस के द्वारा प्रदान की गई थी। राजा टट की मृत्यु कोई 3300 वर्ष पूर्व हुई थी। स्केन की रात को कर्मी टट के शव को समाधि से लकड़ी के ताबूत समेत बाहर निकाल लाए। उन्होंने उसे एक ट्रेलर में रख दिया जिस पर स्केन यंत्र रखा था। इस प्रक्रिया में 3 घंटे से कम समय लगा। राजा को वापस समाधि स्थल में पहुंचा दिया गया। इस जांच ने सारे शक दूर कर दिए। शव में कोई गंभीर चोट वाली बात नहीं मिली। आइटट अपनी समाधि में मिस्र के दिवंगत शासकों को जहां दफनाया जाता था उस घाटी में सुरक्षित विश्राम कर रहे हैं। Summary of Discovering Tut. The saga continues. Class 11. A.R. Williams is the writer of this chapter. Moreover, this chapter is regarding the last heir of the great pharaoh dynasty, Tutankhamun. He died in his teenage after ruling for 9 years. His death gave birth to a mystery. This chapter talks about all the possible mysteries, the curse, where his tomb is lying, his whole life, and finally his death. Discovering Tut, the saga continues. Summary will give you all the facts and information about the death of Tut. Discovering Tut, the saga continues. Summary. Discovering Tut, the saga continues. Summary in English. Tutankhamun was the last leader of the great pharaoh dynasty. He was young when he died. According to some people, his death was a murder. In the year 1922, his tomb was exposed by Howard Carter, an archaeologist. After 80 years, he was taken for the CT scan to solve the mystery of his life and death through a forensic reconstruction. His father or grandfather, Amenhotep III, was a very powerful pharaoh ruler over a period of 40 years. Moreover, his son, Amenhotep IV, succeeded him and initiated the strangest period in the history of Egypt. His name changed to Akhente, which means servant of Athens. He changed the religious capital from Thebes to Amarna. Later he attacked Amun, a god, ruined his images and shut his temples. Another mysterious ruler thrived him who died very soon. Tutankhamun sat on the power and ruled for 9 years. When Tut's mummified body was found, he had lots of gold and wealth. Carter got him after so many years. After conducting the research on the treasures, he planned to examine his 3 nested boxes. Many parts of the treasure in the tomb were already misplaced. His tomb was found rock-cut, 26 feet under the ground, which also had some wall paintings. It reveals that he was suppressed in the months of March or April. One of the coffin put Carter into trouble. The gums used to paste Tut to the lowest of the solid gold. Coffin was toughening enough that made it impossible to displace. He put the box in the sun for numerous hours so that the resins loose up, but that didn't work. At last, he removed the adhesive with the chisel and hammer. Carter sensed he didn't have any other choice than cutting the mummy from limb to limb. Thieves would have robbed the gold and the treasures. His men first removed the head of the mummy, then they cut off each and every joint. After the process of removing all the body parts, they placed it on the layer of sand. They kept the parts in a wooden box and placed it at the original place. Later, in January 2009, the body was taken for a CT scan which takes hundreds of X-rays and generates a 3D image. That night after the scan, the workmen passed his body from the tomb into a box. They went through the ramp and stairs and lifted the body on a hydraulic trailer that was holding the scanner. The scanner suddenly stopped working and the process of the CT scan stopped. After the use of a pair of spare fans, the scan was finally completed. After 3 hours, they transferred his body back to his tomb where his body is now resting in peace.